हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है कल से स्टार्ट है 17 अगस्त से, और आज 16 अगस्त है। तो उसी पे बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर से पहले, और एग्ज़ाम जब शुरू हो जाए या एग्ज़ाम में प्रवेश मतलब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जब कुर्सी पर बैठ जाएंगे तब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, नहीं बहुत सारा एग्ज़ाम दिए, बस ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे और एनटीपीसी में 3, मतलब टोटल अभी तक में 4 एग्ज़ाम दिए हैं। और अभी जो टाइपिंग का देकर आए हैं वो बस यही 5 एग्ज़ाम अभी तक फिलहाल हम दिए हैं। लेकिन जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं वो उसमें ठीक ठाक ही नंबर रहा है, वो जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि क्या कुछ आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को घबराना नहीं है। अभी कितना आदमी का कमेंट आता है कि मेरा 70 आ रहा है फिर भी हम अभी घबरा रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात बता दें कि आप तैयारी कर चुके हैं, जो होना था हो चुका है। जिनका कल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उन लोगों के लिए हम पहले बताएंगे, इसके बाद बताएंगे जिनका आने वाले दिनों में होने वाला है एग्ज़ाम उसके बारे में, ठीक है। तो जिनका कल परसों होने वाला एग्ज़ाम उनके लिए हम बता रहे हैं। वो तो अभी ट्रैवलिंग कर रहे होंगे या फिर सेंटर पहुंचने वाले होंगे आज अभी के टाइम पे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कि आप लोगों को सबसे पहले घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मेरा तैयारी कितना है नहीं है, मेरा तैयारी हुआ है कि नहीं, मॉक में मेरा मतलब कम ही नंबर आ रहा था तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। इस सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपको ये सोचना है, इतना आप ये माइंड में रखिए कि आपका जो तैयारी करना था वो कर चुके हैं, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपके पास क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है, जितना भी आपके पास जितना भी नॉलेज है उसी को अप्लाई करके अपना बेस्ट देना है बस 90 मिनट में, ठीक है। जैसे भी आप कोई सैनिक जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो वो नहीं देखता कि मेरे पास कौन सा हथियार है नहीं है। जो भी हथियार है उसी से अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है और उसको अपना बेस्ट देता है और युद्ध जीत के आता है, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पास खतरनाक हथियार नहीं है तो हम नहीं लड़ेंगे। जब आप युद्ध में चले गए हैं तो आपको उसको लड़ के खत्म करके ही आना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो भी जो भी तैयारी हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है कि तैयारी कैसा है नहीं है। आपका जैसा भी एग्जाम जैसा भी तैयारी है, ठीक है, उसमें अपना बेस्ट देना है 90 मिनट के अंदर, पहली बात। तो इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही मतलब एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले की बात बता रहे हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। रात में जो भी है वो हल्का खाना खाना है, ठीक है। हम कल जिनका एग्ज़ाम होगा या एक दिन पहले मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या क्या करना है वो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कल रात में हल्का खाना खाना है, ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, ताकि एग्ज़ाम जो भी है जिस भी टाइम में है उसमें कुछ आपको तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। हल्का खाना खाना है और इसके बाद जब सेंटर पर पहुंचे तो घबराना नहीं है। और जो कोशिश कीजिएगा, जैसे आपका शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में है तो जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाए, ऐसा मतलब आधा घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। और रूम जो अगर लेते हैं आप तो रूम आप कोशिश कीजिएगा कि सेंटर के नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक रूम ले, क्योंकि हो सकता है कि बारिश हो जाए, आप 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इधर हैं, अब बारिश हो जाए या जाम लग जाए कुछ भी हो जाए। तो कोशिश कीजिए जितना नज़दीक हो सके, ताकि अगर कुछ हो भी जाएगा तो हम पैदल भी जा सकें, ठीक है। तो ऐसा करके माइंड में मतलब पहले ही सेट करके चलिए कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है सो कुछ भी होगा तब पर भी हम सेंटर पे पहुंच सकते हैं टाइमली, ठीक है। तो ये माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो ये हमेशा जिस भी टाइम है सबसे पहले जो भी शिफ्ट का टाइम है उस शिफ्ट से मतलब रिपोर्टिंग टाइम है उतना उससे पहले ही 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले उस सेंटर पे पहुंचे, उस माहौल को समझिए, उस माहौल में ढलिए, ठीक है। और जब एंट्री स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले अंदर जाना है, ठीक है। अंदर इसलिए पहले जाना है कि जो बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, या आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो सारे प्रोसेस से आराम से आपका निकल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जनरली बहुत ऐसे लोग मतलब लास्ट में क्या होता है कि जब हम जितना भी सेंटर में जितना भी एग्जाम दिए हैं देखते हैं कि लास्ट में बहुत से लड़का मतलब बचा हुआ रहता है और उसका जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस कराया जाता है ताकि टाइमली एग्जाम स्टार्ट हो सके। तो इसमें जो लास्ट में पहुंचता है, जो लास्ट में आता रहता है उसको उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता रहता है कि दूसरा का एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट में 10 मिनट में,
उसके पास टाइम नहीं रहता और फिर वो मतलब घबरा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जाम सेंटर में मतलब एग्जाम हॉल में घुस जाए, लैब में घुस जाए। इसके बाद जब उसमें घुसिएगा तो इसके बाद अपना सीट पे बैठ के रिलैक्स होना है, आराम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडजस्ट करना है, उस माहौल में बैठना है। ठीक है, और इसके अलावा जब आप सेंटर पे जाते हैं तो कोई पहचान का मिल गया या फिर कोई किसी से कुछ बात नहीं करना है कि कितना नंबर आ रहा था आपका, मॉक में कितना आ रहा था, या कुछ भी इस सब के बारे में कुछ भी बात नहीं करता, या आप कहाँ से हैं नहीं है, ठीक है, कौन सा एनटीपीसी में आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब कुछ भी आपको बात ये सब कुछ नहीं करना है। रिलैक्स रहना है और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना, जैसे चिल्लाना नहीं है, किसी से बात ज़्यादा जोर जोर से बोलना नहीं है, किसी बात पे भी झगड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ होने वाला जाना है नहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, जब आप सेंटर में घुस जाते हैं, आप अपना सीट पे बैठ जाते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है, माइंड को रिलैक्स रहना है। किसी अगल बगल में जो अगल बगल चेयर पे बैठा होगा उनसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है। ठीक है, और माइंड को रिलैक्स रखना है। किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोचना नहीं है। ठीक है, कितना आदमी को देखते रहते हैं कि बहुत बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको अपने एग्ज़ाम मतलब रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स रखना है। हो सके तो थोड़ा आंख बंद करके थोड़ा जो है सो 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करें। इसके बाद जैसे जो भी अच्छी सब लिखना रहता है, एक दो लाइन जो लिखना रहता है, एक लाइन अपने एडमिट कार्ड पे, तो वो सब लिख के अपना सब कुछ करके रेडी रहिए। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए रहेगा तो बोला जाएगा कि अब होने वाला है एग्ज़ाम स्टार्ट, तो उस टाइम घबराना नहीं है, लंबा सांस लेना है और फिर रेडी हो जाना है अपने तैयारी के लिए। अब एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो गया, जब चल रहा है, उस पर क्या क्या ध्यान देना है, तो जो भी क्वेश्चन आपको इतना माइंड में लेकर चलना है कि सारा क्वेश्चन हमको बनाना नहीं है। ठीक है, 100 में 100 तो बनाकर नहीं लाना है। आप इतना माइंड में रखिए, अगर आपका जो तैयारी है उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हमको कितना बनाना है। ठीक है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज ये सब मान के चलिए कि 90 हमको बना के आना है क्वेश्चन, 10 को छोड़ना है, ये माइंड में रखिए, 10 को छोड़ना है। तो अगर क्वेश्चन अगर शुरू में नहीं बन रहा है, जैसे कोई इधर उधर का क्वेश्चन मतलब अल्टा पुल्टा क्वेश्चन जो पूछ देता है, या फिर कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, तो आपको इतना माइंड में है ना कि हम 10 को क्वेश्चन छोड़ना है, 10-12 को क्वेश्चन छोड़ के आना है। तो आपको घबराना नहीं है कि 2 क्वेश्चन अगर शुरू में नहीं बनाए तो हाँ हमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, या क्वेश्चन हार्ड आ गया, ऐसा सब कुछ माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, 10 वो अगर नहीं बन रहा है आपसे, मतलब 2-4 नहीं भी बन रहा है शुरू में, क्या पता लास्ट में जो है सो अच्छा क्वेश्चन हो और तुरंत आपसे बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है, शुरू के 10-20 क्वेश्चन में बिल्कुल घबराना नहीं है, और टाइम पर्याप्त है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना बनाते चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन छोड़िए मत, जो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे उसको बनाते हुए चलिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको मतलब नहीं बन रहा है, उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। बाद में आप जब जैसे ही लास्ट तक 100 क्वेश्चन तक पहुंचिएगा तो आपके पास ये नहीं सोचिए कि हमको टाइम बचाना है, ये लेकिन देखते रहिए कि जैसे आधा क्वेश्चन हो गया, जैसे 50 क्वेश्चन पे आप हैं, तो देखती है कि मतलब कम से कम 50 मिनट का आपके पास टाइम होना चाहिए। मतलब आधा अगर क्वेश्चन बना लिया तो आधा क्वेश्चन आधा टाइम खत्म हुआ है, उससे ज़्यादा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम भी थोड़ा मतलब देखना होगा कि टाइम कैसा मतलब है, तो उस हिसाब से काम करना होगा। अगर आपको मतलब एक्चुअली क्या है कि अगर आप पहले से बहुत सारा एग्जाम दिया है तो आपको पहले से बहुत सारा नॉलेज है कि किस तरह से टाइम मेकअप करना है, लेकिन जो शुरुआती स्टूडेंट है उनको पता नहीं रहता है कि कैसे टाइम मेकअप करना है, और बाद में 5-10 क्वेश्चन छोड़ के वैसे ही आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप देखिए कि आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा बचा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वैसे तो ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा टाइम है एनटीपीसी के जो CBT 2 था उसके मुकाबले, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है, तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन जो जिसमें टाइम लगने वाला है उसको छोड़ते जाइए, और लास्ट में जब आपको टाइम बचेगा तो फिर उसको देखना है। जैसे 2-4 वो क्वेश्चन छोड़िएगा ना, जैसे रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सब क्वेश्चन मतलब छोड़िएगा, इसके बाद आपका तुरंत वहाँ तक आप पहुँच जाइएगा। क्योंकि और जो साइंस का क्वेश्चन है, जो जीके जीएस का क्वेश्चन है, वो उसमें टाइम नहीं लगता है, तो फिर आप लास्ट तक पहुँच जाएगा तो आपको रिलैक्स रहेगा, सारा क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसका माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, और फिर आपको जो 2-4 क्वेश्चन छोड़े रहेंगे बीच में वो आके देख के बना के जाइए। ठीक है,
तो इसलिए घबराना नहीं है, टाइम भी पर्याप्त है। और बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम कल है, और अपना बेस्ट दीजिए, घबराइए मत। जो भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब ठीक है। और समझ ही रहे हैं कि 35,000 आदमी इसमें आएगा, तो उस हिसाब से आपका अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब मतलब जो भी हम बताए हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा और अच्छा ही एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी डाउट हो वो भी बतलाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और एक बात याद ये रखिएगा कि किसी का अगर 90 भी मॉक टेस्ट में आ रहा है, अगर वो 1.5 घंटा, जो 1.5 घंटा है 90 मिनट, उस 90 मिनट में वो अगर अच्छा नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा और वो मतलब कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आपका 70 भी आ रहा है और आप वहाँ पे वो 90 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, उसमें अपना बेस्ट दे दिए, तो वो आपको मतलब अच्छा कर जाएगा, वहाँ पे आप अच्छा कर जाइएगा। लेकिन जो 90 नंबर ला रहा है वो अगर घबरा जाता है, उसको अगर अच्छे से उसमें 90 मिनट में या फिर वहाँ के माहौल में अच्छे से नहीं ढल पाता है, अच्छे से मतलब खुद को रिलैक्स नहीं रख पाता है, खुद को उस क्वेश्चन के मतलब समझ रहे हैं ना, घबरा गया उस टाइम में, या फिर मतलब माइंड सेट उसका अच्छा नहीं है, तो वो खराब कर जाएगा। अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छा कर जाइएगा, क्योंकि सिर्फ हथियार रहने से नहीं है, उसको कब कैसे चलाना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। युद्ध में घबराने से वो सैनिक कभी, उसके पास कितना भी अच्छा हथियार रहेगा तो वो जीत लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।